हमें मत भड़काओ, हमें मत जलाओ। हम पिछले 70 सालों से जले हुए पड़े हैं। मैं तो इतना ही जानता हूँ, जो लाल राम है वही राम लाल है। हमारे बच्चे पहले भी शिक्षा नहीं लेते थे, आज भी शिक्षा नहीं लेते हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? क्या यह वर्तमान सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्या 2014 से पहले की सरकार जिम्मेदार नहीं है? एक बाबा अंबेडकर, जिसको कि इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया, रात में वो रोते थे और कहते थे पत्रकार को कि मैं जाग रहा हूं, इसीलिए ये जनता सो रही है। सन 2014 से पहले किसकी सरकार थी? आप बताएं, मैं नहीं जानता किसकी सरकार थी। मैं उस समय अमेरिका में था। 2014 के बाद किसकी सरकार आई? और कितने सांसद जो अभी 240 हैं बीजेपी के पास, उसमें कहां से वो सांसद माइग्रेट हुए हैं? रोटी पलटी जानी चाहिए। अगर आपने रोटी को नहीं पलटा तो एक साइड से वो जलता रहेगा, दूसरे साइड से मक्खन लगाने से कुछ नहीं हो सकता है। ये 93 में ओबीसी समाज की 93 में मुद्दा आया कि हमने रिजर्वेशन दिया। 93 से पहले किसकी सरकार थी? आज हमें बताने आ रहे हैं ये ओबीसी, ये एससी, ये एसटी, ये माइनॉरिटीज, इसके चीरहरण करने वाले कौन वो लोग हैं? पता कीजिए, आपके रूह कांप जाएंगे। अब आते हैं दूसरी बात पर। पार्लियामेंट में व्हिप जारी होता है। वो पार्टी व्हिप जारी करती है या मोर्चा व्हिप जारी करती है? कौन व्हिप जारी करता है? पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी करेगी, बीजेपी पार्टी करेगी, आरजेडी पार्टी करेगी, समाजवादी पार्टी करेगी। यहां जो ये आए हुए हैं, इसके लोग बाग कौन से पार्टी से कौन आए हुए हैं वो भी आपको समझना चाहिए। पिछली मीटिंग में संजय सिंह आए थे और भी लोग आए थे। कांग्रेस के भी हर एक मीटिंग में लोग आते हैं। किस मोर्चा के लोग यहां आकर के हमारी तरफदारी करते हैं? क्या आप लोग इस बात को नहीं समझते? हमें मत भड़काओ, हमें मत जलाओ। हम पिछले 70 सालों से जले हुए पड़े हैं। रोटी अगर पलटना चाहते हो तो तरीके से बात करो। मैं तो इतना ही जानता हूं, जो लाल राम है वही राम लाल है। अब समझना आपको है कि क्या रामलाल कौन है और लाल राम कौन है। हम इतने लोग जो हैं, हमारे बच्चे पहले भी शिक्षा नहीं लेते थे, आज भी शिक्षा नहीं लेते हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? क्या यह वर्तमान सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्या 2014 से पहले की सरकार जिम्मेदार नहीं है? आपको जवाब देनी चाहिए। आपको मंच पर खड़े होकर के कहनी चाहिए, हाँ मैंने गलती करी है, मुझे माफ कर दो। जो काम मुझे 93 से पहले करना चाहिए था वो काम मैंने आज तक नहीं किया। आप लोग बताएं, क्या मैं ये गलत कह रहा हूं? ये मुद्दा हकीकत है या ऐसे ही बोल रहा हूं? तो आप लोगों को समझना है कि आपकी पार्टी कौन है, आपके नेता कौन हैं और आप कौन से नेता को अपना मानते हैं। हमें बीच बिचौलिए को ला करके देश में वो आक्रमण नहीं खड़ा करना है। परेशान जनता होती है और वोट की गोटी ऊपर बैठे लोग कर रहे होते हैं। हमें कोई शौक नहीं था इनके साथ खड़ा होने का। अमेरिका में था मैं, 2 साल अमेरिका रहा, 2 साल जापान रहा हूं और मुझे शौक नहीं था कि इन लोगों के साथ मैं बैठ करके और मैं भी यही बात करूं।
ऐशो आराम की ज़िंदगी, बहुत सारी चीज़ें, धन दौलत की कमी नहीं, लेकिन अकेला इंसान धन दौलत से खुश नहीं रह सकता है अगर आप लोग खुश नहीं हो तो। एक बाबा अंबेडकर, जिसको कि इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया, रात में वो रोते थे और कहते थे पत्रकार को कि मैं जाग रहा हूं इसीलिए ये जनता सो रही है। तो आप लोग समझिए आपका कौन अपना है और कौन पराया है। राजनीति करने का विचारधारा नहीं होनी चाहिए, विचारधारा रोटी पलटने की होनी चाहिए। पलटो उस रोटी को जो रोटी सदियों से जली आ रही है। मीठी मीठी बातें, मक्खन वाली बातें नहीं होनी चाहिए। अकेला अखिलेश यादव ने पूरे तरीके से पीडीए के लिए अपनी जिंदगी को न्यौछावर कर दिया है। किस बात के लिए? वो नहीं समझता राजनीति कहाँ जा रही है, वो नहीं समझता कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। तेजस्वी यादव को नहीं मालूम था बिहार में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, लेकिन उसने विचारों से समझौता नहीं किया। राजनीति इस विचारधारा की होनी चाहिए। आपको जिसको मर्जी हो उसको लेकर के आओ, लेकिन हमारे विचारधारा से कभी भी समझौता मत करो। तेजस्वी यादव आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन जिसको लाया है वो क्या है? सम्राट चौधरी क्या है? कितना पढ़ा लिखा है? कितने लोगों की हत्या किया? कहाँ था वो? ये सब लोगों को मालूम है। इसलिए जनता को मत दिखाओ और जनता को मत सताओ। जनता के लिए खड़े होकर के बात करो कि यस, इतिहास में मैंने किसके लिए अच्छा किया और किसके लिए बुरा किया। 2014 के बाद की सत्ता में आपको ला करके रख दूं या 2014 से पहले की सत्ता में ला करके रख दूं, इस नौनिहाल जनता पे क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज ये 5 किलो अनाज पे जीते हैं, कब पहले ये 1.5 लीटर किरासन तेल पे जीते थे। गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? तो आप लोगों को सोचना है, आप लोगों को समझना है। बीजेपी तो घटिया कर ही दिया देश को, अब सोचना आपको है कि किसको साथ लेकर के चलना है और किसको आगे बढ़ाना है। जय भीम, जय भीम। बाबा साहब ने कलम दिया, नेताजी ने लैपटॉप दिया, अब पीडीए का बच्चा पीएचडी करेगा। इसी में सारी बातें लिखी हुई है। अब मैं आगे बढ़ता हूं।